स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान हूं। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हम सब के लिए बड़ा खुशी का मौका है कि ये वो महीना है जिसमें सारे दुनिया के लिए रहमत बनकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए। ये आपके आमद पर, आपके आने पर ये हमारे जो जज्बात हैं, खुशी के जज्बात हैं, इसके साथ ही हम सारी दुनिया को ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर नहीं हैं, सारे इंसानियत के पैगंबर हैं और सारी दुनिया पर आप रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए। इसके लिए जमात इस्लामी ये एक मुहिम मना रही है जिसका आगाज़ 3 तारीख़ से होने वाला है और ये 14 तारीख़ तक ये मुहिम जारी रहेगी। इस दौरान में जमात इस्लामी हिंद बीजापुर ने कुछ प्रोग्राम्स तय किए हैं। इसमें सबसे पहला प्रोग्राम ये है कि हम ये मुहिम में किस तरह से हम मनाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कैसे हो, मुहिम का क्या मकसद है, इसके लिए जो है एक तारुफ़ी इंट्रोडक्शन प्रोग्राम जो है जमात इस्लामी के ऑफ़िस में इंशाअल्लाह होगा। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उन तक सीरत के पैगाम को पहुंचाने के लिए हम उनके घरों तक पहुंच रहे हैं, फ़ोल्डर्स तकसीम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं इस तरह की मीटिंग्स भी हों, ग्रुप मीटिंग्स हों और अतराफ़ में देहातों में जाकर भी हम इसके लिए कोशिश में लगे हुए हैं। और इंशाअल्लाह ये मुहिम के दौरान में ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे होंगे और जैसे जैसे इसकी तारीख़ तय होंगी, डिसाइड होंगे, इंशाल्लाह हम मीडिया को उसकी इत्तला भी देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि कहाँ हमारा प्रोग्राम होने वाला है। इसमें बहुत सारे स्पीकर्स हमारे आएंगे और उनका भी फाइनल होने के बाद ये चीज़ें हमारे सामने तय होंगी। इस तरह की कोशिश है जमात इस्लामी की। असल मकसद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है कि आप इंसाफ के अलमबरदार हैं। आज दुनिया के अंदर जुल्म की इंतहा हो चुकी है, एक दूसरे पर ज़्यादती हो रही है। हम ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में, आपके आदर्श से इन तमाम जुल्म को मिटाया जा सकता है, इन बेइंसाफ़ी को ख़त्म किया जा सकता है। और आप अल्लाह के रसूल इंसाफ के अलमबरदार बनकर आए हैं, तो आपकी उम्मत मुहम्मदिया, उम्मत मुस्लिमा भी इंसाफ के अलमबरदार होना चाहिए। और इसी का पैगाम हम मिल्लत को भी देते हैं और हमारे बिरादरान वतन को भी देते हैं कि इसके अंदर आपके लिए बड़ी रहनुमाई है, बड़ी रहबरी है और इसी से दुनिया के अंदर शांति हो सकती है, अमन हो सकता है। अगर जुल्म होगा तो अमन नहीं होगा, शांति नहीं होगी। और अल्लाह के रसूल की तालीमात जुल्म को मिटाने के लिए आए हैं और जुल्म जब मिटेगा तो हमारा देश भी शांति से रहेगा, हम सब भी शांति से रहेंगे। यही पैगाम है इस मौके पर हम आप सबको देना चाहते हैं। सिरात एक देखिए, यहाँ पर इस वक्त मुसलमानों के जो जज्बात हैं हम उनकी कदर करते हैं कि उसका इजहार हम जलसा जुलूस के ज़रिए भी करते हैं। इसी दौरान हम ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि सिर्फ़ हमारा काम जलसा करना, जुलूस करना नहीं है, बल्कि साथ में ये यकीनन हमारे ईमान का एक हिस्सा है कि हम उनके अपने जज्बात का इजहार करते हैं कि ये हमारे ईमान की बात है। साथ साथ जो है हम लोगों को ये पैगाम देते हैं कि अल्लाह के रसूल की तालीम पर हम अमल भी करें, उसको इख्तियार भी करें और आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। और ये पैगाम हमारे पड़ोसी, हमारे देशवासियों को, हमारे मुल्क के अंदर रहने वालों को, तमाम को, चाहे वो किसी भी मज़हब का रहने वाला हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सब हम आपस में एक दूसरे के भाई। यही असल आज के मिलादुन्नबी का पैगाम है। मिलादुन्नबी का पैगाम यही है कि सारे इंसान भाई भाई हैं और सबको अल्लाह के पास जाना है, अपने अमल का हिसाब देना है और इसको याद रखते हुए हम ज़िंदगी को गुजारना है। और अल्लाह के रसूल यही तालीम दिए हैं। आए दिन जो में शामिल होती है, उस वक्त आपके तरफ से कोई बयानबाजी नहीं होती है, जमाते नहीं आता है? बहुत अच्छा सवाल है कि ये बात हो रही है कि दुनिया देख रही है कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है बयानबाजी हो रही है और उनके ख़िलाफ़ बोला जा रहा है। हम इस बात को समझते हैं, ये दरअसल उनकी जहालत है, ये असल में उनकी मालूमात की कमी का नतीजा है।
कि वो, और इसमें सियासी मकासद हैं, ये एक दूसरे को लड़ाकर जो है पावर में आना चाहते हैं, ये इनके पीछे जज्बात हैं। हम उनके बयान के सामने एक बयान देना हम सही नहीं समझते। बयानबाजी का जवाब बयानबाजी नहीं है, बल्कि इसकी गलतफहमी को दूर करना, उनको समझाना, उनको बताना, ये हमारा अमल है और इस अमल के ज़रिए से हम उनको जवाब दे रहे हैं। उसकी गलतफहमी दूर ही नहीं होती। इंशाल्लाह दूर होगी, उम्मीद रखिए। गलतफहमी आप देखो आए दिन भी है कि मुजफ्फरपुर के विधायक लोग, उन्होंने भी उनकी शान में हुबली में विस्तार की, और उसके बाद हुबली उसमें हैदराबाद में राजा सिंह, फिर मुंबई में, ऐसे आए दिन देश में जो, और ये बात मैं आपको जी 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 आए दिन देश में कोई ना कोई पुलिस वाला उनकी शान में गुस्ताखी करता है, उन पर FIR होता है, फिर वो स्टेल आते हैं, उनको अरेस्ट तक भी नहीं किया जाता। अगर कोई दूसरा व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति हो, कोई एक नॉर्मल व्यक्ति अगर किसी भी धर्म पर टिके कर दे तो क्या उसे छूट दिया जाता है? ये एक आपने जो बताया कि उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, एक्शन लेना ये हुकूमत का काम है। नहीं, क्या एक्शन लेने के लिए आप ही के कोई मुखंड है जो उनको एक्शन लेना चाहते हैं? वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि आपने पूछा कि यहाँ भी हुआ, हैदराबाद में भी हुआ और बहुत सारी जगह इस तरह से जो हो रहा है, ये कुछ लोग हैं और हुकूमत इस पर एक्शन नहीं ले रही है। ये सबसे बड़ा इशू है। इसके लिए आवाम जो है, सारे लोग जो है इसको पसंद नहीं करते हैं, इसको कंडेम करते हैं और उन्होंने अपने बयानों के ज़रिए से, अपने स्टेटमेंट्स के ज़रिए से बताया है। ऐसा नहीं कि इसका असर नहीं हो रहा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी हो, इसके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई है, हमारे साथ खड़े हैं। चाहे किसी भी धर्म के आदमी के ख़िलाफ़ बोलना हम गलत समझते हैं, सिर्फ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ही नहीं, किसी भी के ख़िलाफ़ बोलना जो है, किसी भी धार्मिक व्यक्ति के ख़िलाफ़ बोलना कानून बाहिर है और ये जो है किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना भी इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जनता सही बात के हक़ में खड़ी है। आज जो लोग शोर मचा रहे हैं ये कुछ ही लोग हैं और इनका सियासी पावर की वजह से ये इस तरह का अमल कर रहे हैं। ये हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम इनको समझाएं, बताएं, कन्विंस करें, इसी के ज़रिए से हम अपनी बात को रखते हैं। ये सरकार ने कुछ बताया कि मुस्लिम ग्रुपों से ही आए हैं अधिकार में, जब अधिकार मुस्लिम ग्रुपों से आए हैं, मुसलमानों की बर्बादी पर आवाज़ उठती है, मुसलमानों की बेटियों पर आवाज़ उठती है, तो कोई भी जवाब नहीं, इसका हम उनके साथ एहतजाज कर रहे हैं। एक मिनट देखो, ये सीरत के सिलसिले में हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो वो नहीं बोली, उसके बारे में बोली हमारे जो स्टेट ऑफिस है, हमारे स्टेट ऑफिस वाले, हमारे नेशनल लेवल के लोग उसके बारे में कार्रवाई कर रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं जवाबदारी नहीं वहाँ बोलने वाले नहीं है, वो कार्रवाई जो करते रहती हैं उसके बारे में। ऐसी बात नहीं है। देखो ऐसी बात ये है कि हम जो समझाने का काम करते हैं, हम उन्हें कन्विंस कराने का काम करते हैं। अगर कोई आदमी जो है यही जब कांग्रेस सरकार को अधिकार में लाने के लिए समय पहला आपका मतलब इम्पोर्टेंट काम था, तो उनको याद की वजह आपको ऐसा नहीं। इससे पहले क्या है, हमारे जो जमात के जो हेड्स हैं, हमारे इनके साथ में मिलके, चीफ मिनिस्टर साहब के मिलके एक बड़ा जो है मीटिंग करके सारी चीज़ें उनके सामने लाए हैं। हमारे सेक्रेटरी जो है मोहम्मद यूसुफ कन्नी साहब जो है हमारे सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी, क्या है आपके चीफ मिनिस्टर आपके साथ क्यों करा कि आप चीफ मिनिस्टर के साथ क्यों करें? ये बेहतर है इस मामले में। एक मिनट, बहुत अच्छी बात है शकील साहब। देखिए, आप जो पूछ रहे हैं कि एक्शन लेने का जिम्मेदारी जो है हुकूमत की, एक्शन लेने की हमारा मामला, हम आवाम हैं, हम पब्लिक हैं। पब्लिक का काम यह है कि हम उनके सामने अपना प्रोटेस्ट रखें। हम ये बराबर काम इम्प्रेसिव अंदाज में हर तरीके से कर रहे हैं और हमारे वोटों से आज हुकूमत आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी हर बात सही है। इसके बारे में हमारा प्रोटेक्शन भी हुआ है, प्रोटेस्ट भी हो रहा है, हम अपनी बात उन तक पहुंचा रहे हैं। ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो इसको एक्शन लें और जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हैं और ये बात उन तक हम पहुंचा रहे हैं।
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.